हेलो एवरीवन, फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th का एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? पहला होता है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इनके जनक हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं बॉटनी। इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक कौन है और इसकी पुस्तकें कौन सी हैं? अरिस्टोटल अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। इन्हें क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। और दूसरे हैं थियोफ्रेस्टस। ये अपनी पुस्तक हिस्टोरियम प्लांटेना में लगभग 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया, इसलिए इन्हें कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक हो गया अरिस्टोटल। कोशिका विज्ञान, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, इनके जनक है रॉबर्ट हुक। फिर अगला पढ़ते हैं जीव विज्ञान का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी के बारे में। जीव विज्ञान का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के बारे में। वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी समस्त जीवों को 2 जगतों में बांटा। एक पहला बांटा जिसमें पादप जगत, दूसरा क्या है? जंतु जगत। पादप जगत को हम प्लांट किंगडम बोलते हैं और जंतु जगत को हम एनिमल किंगडम बोलते हैं। और किस बेस पे ये बांटे? पहले ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन किए, इनकी पहचान किए, जीवों की विशिष्ट पहचान, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किए, वर्गीकरण किए, किसके आधार पर? समानता के आधार पर। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर किए, उसका नामकरण किए, ठीक है, वैधानिक नाम प्रदान किए। इसके बाद फिर अगला है जंतु जगत का मुख्य विभाजन। कितने बांटे गए जंतु जगत को? मुख्य विभाजन कितने में बांटा गया? पहला बांटा गया था प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में, जिसमें एक कोश के प्राणी आते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ में आते हैं, ये भी जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। समस्त एक कोश की जीव को क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। मेटाजोआ क्या होते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये इसको कहते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेलों से मिलकर बना होता है। ये मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को मुख्य रूप से 9 समूहों में रखा गया है, जैसे कि पोलीफेरा हो गए, एनिलिडा, कॉर्डेटा आदि। चलिए एक बारी से पढ़ते हैं अगला। पहले तो जानते हैं कि संघ होता क्या है। बहुत सारे जीव को उसके समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि पहले है प्रोटोजोआ, फिर पोलीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, प्लांटीहेल्मिन्थेस, एल्कसमन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। चलिए एक खूब बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। संघ प्रोटोजोआ के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले पाए जाने वाले जीव है कौन? प्रोटोजोआ। यह अत्यंत सूक्ष्म और एक कोश के जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का नाम गोल्डफस ने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनमें जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। यह है इसका फिगर, जिसमें आते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और सेंटर। प्रोटोजोआ के मुख्य उदाहरण कौन सा है? पहला है अमीबा। यह अनिश्चित आकार का होता है। इसमें कूटपात की विधि होती है, जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। यह भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। किसके थ्रू? स्यूडोपोडिया के थ्रू। दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या? यह चप्पल के आकार का होता है। इसमें मूवमेंट के लिए, चलने के लिए सीढ़ियाँ पाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गति करने के लिए इसमें सीढ़ियाँ प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होते हैं? ये ग्रीन प्लांट प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ये इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछता है जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो यूग्लिना को कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू ये अपना गति करते हैं। अगला है प्लाज्मोडियम।
यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। मनुष्यों में मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। दूसरा है एसिटिल बुलेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोश की जीव है, मतलब इसकी जो बॉडी होगी एक कोशिका से मिलकर बनी होगी। और ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा क्या है, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है। यह किसके काटने से होता है, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। अगला पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा होते क्या हैं, पोरीफेरा ये बहुकोशिकी खारे पानी में पाए जाते हैं। समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थों पर पाए जाने वाले क्या हैं, जीव हैं। पोरीफेरा जो होते हैं बहु मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, ये दिख रहा है, ये बहुत सारे छिद्र इसमें पाए जाते हैं। इसी के थ्रू जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी पानी में प्रेजेंट न्यूट्रिशन है, इसके थ्रू अंदर लेते हैं। किसके थ्रू, छिद्र के थ्रू, जिसको हम आश्रिया कहते हैं। इन्हीं छिद्रों द्वारा जल, ऑक्सीजन और भोजन शरीर में पहुंचता है। इसके आकार अनियमित आकार की होती है और गति नहीं कर सकते हैं, सेंसेबल होते हैं। इन्हें एनिमल किंगडम के स्पंज भी कहा जाता है। अगला पढ़ेंगे पोरीफेरा संघ के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं। साइकान, संघ पोरीफेरा में पहला है साइकान, दूसरा है हाइलोनेमा, जैसे यूप्लेक्टेला भी बोलते हैं, और तीसरा है यू स्पंजिया, जिसको हम बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। अगला है फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसको हम निडेरिया कहते हैं। ये मुंह के चारों ओर जालनुमा संरचना धागे जैसी पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन तंत्र नहीं होते हैं, उत्सर्जन तंत्र भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण इन्हीं जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण क्या हैं। सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा, यह अलवड़ी जली होते हैं जिनमें पुनर्भवन रीजेनरेशन की अपार क्षमता होती है। रीजेनरेशन होता क्या है, कोई भी हाइड्रा का कोई भी एक बॉडी ऑर्गन टूट करके बिखर जाता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म का विकास कर लेता है, एक नया जीव बना लेता है। दूसरा क्या है, मूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा बनाने वाले जीव जो प्रवाल भित्ति का निर्माण भी करते हैं। और तीसरा क्या है, जेलीफिश, जिसको ऑरेलिया के नाम से भी जानते हैं। छतरी के आकार का यह पारदर्शी समुद्री जीव होते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लाटीहेल्मिन्थेज के बारे में। इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें चपटे सपाट संरचना वाले जीव को रखा जाता है। जितने भी चपटे हैं उसको प्लाटीहेल्मिन्थेज में रखा जाता है। इनमें आहार नाल नहीं होता है, इसलिए इन्हें परजीवी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये मनुष्य द्वारा जानवरों की सतह पे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। और दूसरा क्या है, टीनिया सोलियम, ये फीता कृमि है, जिसको हम टैपवार्म के नाम से भी जानते हैं। यह मनुष्यों की आंत और यकृत में, लीवर में पाया जाता है। प्लाटीहेल्मिन्थेज के अन्य उदाहरण क्या है, जिसका नाम है फैसिओला हेपाटिका, इसे साधारण लिवर फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। गाय में, भेड़ में, बैल में आदि भी पित्त प्रणाली बाइल डक्ट में पाया जाता है। और अगला है फ्लेनेरिया के स्वतंत्र जीवी चपटा कृमि, जिसमें रीजेनरेशन की भी तीव्र क्षमता होती है। अब पढ़ते हैं एस्कलमेंथेज के बारे में, जिसका नाम है निमेटोडा होता है क्या, इसका सामान्य परिचय जानते हैं। सामान्य परिचय क्या है, इसको राउंड वॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। जब गोल कृमि होते हैं, यह आकार में गोल, स्वतंत्र जीवी, परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इस संघ को निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उदाहरण क्या है एस्कलमेंथेज के, एस्केरिस हो गए, जो मनुष्य की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तथा एस्केरिस रोग उत्पन्न करते हैं। और क्या, बुचेरिया जो मनुष्यों में हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस बीमारी का कारण बनता है। अब क्या, एनिलिडा होते क्या हैं, देख लीजिए, यही एनिलिडा है। जीव का शरीर कई खंडों में, जो सेगमेंटेड में होते हैं, सेगमेंट में हर खंड होते हैं,
उसी को हम एनिलिडा कहते हैं। जिसमें आ गए जो ये वाह्य परजीवी होते हैं, ये क्या करते हैं, रक्त को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं। और केचुआ आ गए जिसको हम अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं। किसानों का इसे मित्र भी कहते हैं। क्यों इसको मित्र कहते हैं? क्योंकि ये फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। अगला है नेरिस, ये एक जली एनिलिडा जीव है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के। प्राणी जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम में ये आता है आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर 2/3 से अधिक जीव हैं जिसमें जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये जल में, थल में, वायु में, तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे लार्जेस्ट फाइलम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कीट वर्ग इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएंगे। शोषण जिसके ट्रैकिया द्वारा होता है। इनमें 3 जोड़ी अच्छा पैर होते हैं। विशेष बिंदु इसमें क्या, मकड़िया कीट वर्ग में नहीं आते। जो मकड़ियाँ होते हैं वो इंसेक्ट कीट वर्ग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। ठीक है, मेनली आर्थ्रोपोडा में 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी। अब आते हैं संघ मोलस्का के बारे में। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा फाइलम है? मोलस्का है। ये जीव का अत्यधिक मुलायम सॉफ्ट होता है। शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होता है। उदाहरण क्या है? ऑक्टोपस हो गए, और क्या हो गया, सीपिया हो गए जिसे हम कैटल फिश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या है यहाँ, घोंघा हो गया जिसे स्नेल या पाइला के नाम से भी जानते हैं।